बच्चों नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंसिडर सिचुएशन शोन इन फिगर एंड फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बच्चों अगर यहाँ पर पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी वी ए है तो अपने को मालूम करना है वी बी की वैल्यू क्या होगी जब वो एंगल थीटा ट्रेवर्स कर चुका है और उसकी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितनी है एल। बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करना है तो उसके लिए अपने को रिक्वायर्ड होता है एक रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब अपने जो उसकी लोवेस्ट पॉइंट है उसको ही अपने रेफरेंस मान लिया, मतलब वहां पर अपने ग्राउंड कंसीडर कर लिया। तो बच्चों उस रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? जीरो। अब बच्चों जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो हाइट इंक्रीज हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली बात है वो उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों उसी की हेल्प से अपन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों सोच के बताइए, अगर मैं एक साइड पॉइंट ए लिखता हूं दूसरी साइड पॉइंट बी लिखता हूं तो मुझे मालूम है मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब बच्चों ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट पर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी का वहां पर रेफरेंस माना है, मतलब जीरो माने हैं, तो इसका मतलब जीरो प्लस यहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी ए स्क्वायर। बिल्कुल सर, इसका मास अपन ने एम मान लिया तो हाफ एम वी ए का स्क्वायर। अब बच्चों बात आती है मैकेनिकल एनर्जी एट बी, बी पर अपन ने उसकी स्पीड मान ली वीबी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वीबी का स्क्वायर। अब बच्चों बात आती है पोटेंशियल एनर्जी। 100% ये कुछ हाइट पर ऊपर जा चुका है रेफरेंस पॉइंट से। हाइट कैसे निकालें? हाइट निकालने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है, ये जो लेंथ है ये अभी भी एल ही है बिकॉज स्ट्रिंग तो सेम है। इसका कंपोनेंट ले लो वर्टिकली। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसका कंपोनेंट लेता हूं तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? ये आएगा एल कॉस थीटा। बच्चों ये एल कॉस थीटा हो गया। तो अगर मुझसे पूछा हाइट कितनी हुई तो मैं बोलूंगा यहां से यहां तक इसकी एच हो गया बिकॉज ये ग्राउंड से इतना ऊपर गया है। अगर बच्चे ग्राउंड से इतना ऊपर गया है, ग्राउंड मतलब लोवेस्ट पॉइंट जिसको अपने ग्राउंड ही कंसीडर करा था, तो एच ऊपर गया तो एच के लिए कैसे निकालेंगे? क्या टोटल एल में से एल कॉस थीटा माइनस कर देते हैं। तो बच्चों यहां लिख सकता हूं एच बराबर एल माइनस एल कॉस थीटा। बच्चों चाहे तो एल कॉमन भी ले सकते हैं दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहां से वैल्यू आ जाएगी तो यहां पर पुट कर देते हैं एम जी एच and h value is L 1 minus cos theta। m से सभी m कैंसिल हो रहे हैं। बिल्कुल सर, तो सारे m मैंने कैंसिल आउट कर दिए। अब बच्चों मुझे VB निकालना था तो जो ये वाली टर्म है इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या बन जाएगा? VA स्क्वायर बाई 2 माइनस GL 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू VB स्क्वायर बाई 2। बच्चों दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो और VB के अंदर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट भी लेने पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा? VA स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, बच्चों VB का स्क्वायर था, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या जाएगा? अंडर रूट। तो बच्चों ये वैल्यू VB की आ गई। आप ऐसा मत सोचा सर बहुत गंदा सा रिलेशन है। बच्चों वहां पर आपको वैल्यूज गिवन होगी, आपको क्या करना है मैकेनिकल एनर्जी एट सम पॉइंट जहां आपने रेफरेंस माना है और जिस पॉइंट पे आपसे पूछा गया है उनके बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सीखा आपने यहाँ पर कैसे टेंशन की इक्वेशन लिखते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स, और यहाँ सीखा आपने कि डिफरेंट पॉइंट्स अगर हमको दिए हैं तो वहां पर वेलोसिटी कैसे निकालने हैं। तो बच्चों अब तैयारी पूरी है हमारी एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज टेंशन। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कशन कुछ और भी कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में जो बोला गया ऑब्जर्व कीजिए क्या है। A stone is tied to a string of length L। बच्चों यहां पर एक स्टोन है, मान लेते हैं मास उसका स्मॉल m है, एक स्ट्रिंग से टाइड है जिसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है L। क्वेश्चन में बोला गया with the other end of the string as the center, मतलब ये जो दूसरा एंड है स्ट्रिंग का उसको हम लोगों ने एक सेंटर की तरह कंसीडर किया है। At a certain instant of time the stone is at its lowest position, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, एंड हैज अ स्पीड u, मतलब यहां पर हमको स्पीड दी गई है इसकी कुछ ना कुछ u। बिल्कुल। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, एक लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। बच्चों अगर इसके पास स्पीड u है तो बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन ये कुछ ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, और ऐसा मोशन परफॉर्म करते हुए जैसे ही स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल होने के बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिए। बच्चों यहां वेलोसिटी u थी तो यहां मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी होगी v। तो सबसे पहले तो हम लोग v कैलकुलेट कर ले, जैसा सर ने आपको अभी सीखाया विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर यहां हमें वेलोसिटी पता है तो हम दूसरे किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर
CME यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए मेरे को कहीं ना कहीं रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा। तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, अपना रेफरेंस। और आपको अच्छे से पता है कि रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो बच्चों अगर मैं इस पॉइंट को A मान लूं और इस पॉइंट को हम लोग B मान ले, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एट A एंड एट B, इस तरह से। तो बच्चों अगर मास हम लोग इसको स्मॉल m कंसीडर कर रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया स्पीड है वहां पर u, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mu स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। बच्चों स्ट्रिंग यहां पे हॉरिजॉन्टल हो गई, तो देखकर बताइए रेफरेंस लेवल से पार्टिकल कितनी हाइट पर जा चुका है, l। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए तो कितनी हो गई, mgl, और वहां पर हमने कुछ ना कुछ स्पीड कंसीडर कर रखी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर। बच्चों यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो m से सब m कैंसिल, बिल्कुल सर। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl प्लस v स्क्वायर। हाँ बच्चों हमें v कैलकुलेट करना है, फाइनल वैल्यू जो है वहां पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो v स्क्वायर को यही रहने देते हैं, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gl, और v की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, फाइनल स्पीड एट दैट पॉइंट। बट बच्चों हमसे ये नहीं पूछा गया था कि वहां स्पीड क्या है, हमसे पूछा गया था फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो हमें उसकी डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। Exactly. बच्चों अगर मैं इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टली आई कैप कंसीडर कर लूं, तो ये वाली जो होगी उसको हमें क्या कंसीडर करना होगा, एज जे कैप। तो बच्चों अब हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी थी u i कैप और फाइनल वेलोसिटी है v j कैप। तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करें तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। बच्चों फाइनल वेलोसिटी को हमने नाम दे रखा है v j कैप और इनिशियल वेलोसिटी है u i कैप। बच्चों चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट की, दैट इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl और j कैप और माइनस u i कैप। बच्चों ये तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी की इक्वेशन का अरेंजमेंट, कैसे उसको अरेंज किया है। बट अब हमसे पूछा गया था, आप चेक कीजिए क्वेश्चन में, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और आप अच्छे से जानते हैं मैग्नीट्यूड लेना हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ जे कैप किसका है, u स्क्वायर माइनस 2gl होल रूट, ये कोफिशिएंट है और इसका क्या लेना है, स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर। ये हम लोगों ने इक्वेशन अरेंज कर दी है। बच्चों अब इस क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं है, बस कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। बच्चों रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो ये u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस u स्क्वायर, ये आपस में सॉरी यहां पर अगर हम लोग सिचुएशन लें तो ऑब्जर्व कीजिए u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2gl। चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शंस हम लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड इम्पार्टेड टू द पार्टिकल एट द बॉटम सो दैट स्ट्रिंग जस्ट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। बच्चों यहाँ पर सबसे अच्छा वर्ड है जस्ट। इसका मतलब इतनी कितनी अपन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ प्रोवाइड करें ताकि जस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए। बच्चों जस्ट का इतना सा मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं कहता हूं कि स्पीड इनिशियली u है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट वो पहुंच जाए, मतलब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस वहीं जाके रुक जाए। बस एग्जैक्टली इसका मतलब इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। और कह सकते हैं कि नेट वेलोसिटी भी यहां पर क्या हो जाए, जीरो। तो बच्चों यहां पर आप आसान भाषा में कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। मतलब हमें इतनी स्पीड देनी, इसको क्रिटिकल स्पीड बोल सकते हैं कि इतनी दो कि वहीं पे जाके रुक जाए, बस रुक जाए, भले लौट के आ जाए, पर इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब यहां पर v क्या हो गया, जीरो। और ये क्रिटिकल आप स्पीड कह सकते हो, बस इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर। तो बच्चों आप क्या करना है, बस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करना है। जैसे सर ने बोला था इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। अब बच्चों अपने से पूछा है u की वैल्यू क्या होगी, तो अपन लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो बच्चों एक ही बात कर रहे हैं, अगर अपना रेफरेंस पॉइंट यही है, इसका मतलब यहाँ पर ग्राउंड लेवल ले रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कैसी है, जीरो। तो जीरो, इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर। बच्चों मैंने m गिवन नहीं है, मान लिया पार्टिकल का मास m है। और फाइनली ये जो हाइट पे गई है, तो ग्राउंड से वो कितना ऊपर चल गई, l, जो रेडियस के बराबर ही है। इसका मतलब आप कह सकते हो mgl,
और क्योंकि उसकी स्पीड 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कैसे हो गई? 0। बच्चों दोनों साइड से m कैंसिल हो गए, जो अपन ने अज्यूम करा था वो कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों यहां से u कितना आया? u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl। तो बच्चों u की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 2gl। तो सर अपन यहां पर इतना सा कह सकते हैं कि अगर u इससे छोटा होता तो वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं पहुंच पाता। हाँ, बीच में से लौट के आ जाता। अगर u की वैल्यू इससे बड़ी होती तो वो इससे ऊपर भी जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की वैल्यू से बस वो कहां पहुंच सकता है? जस्ट हॉरिजॉन्टल को रीच कर सकता है। तो सर क्या यहां से अपन ऑसिलेशन की कोई बात भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर यहां पर अपन बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग पार्टिकल को रूट ऑफ 2gl इतने बराबर वेलोसिटी दे तो यहां से बॉडी यहां गई और उसके बाद वापस लौट आएगी और एनर्जी लॉस करने का कोई सोर्स नहीं है। हाँ। तो उस केस में बॉडी ऑसिलेट करने लग जाएगी। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि u लेस देन इक्वल टू रूट 2gl के लिए पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहीं पे लौट आएगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सर। सो स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सब किस चीज के लिए पढ़ रहे थे? जो कि आपके सामने हेडिंग है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक पार्ट जिसमें लिखा हुआ है कंडीशन फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल। बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि जस्ट कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जस्ट कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल। बच्चों मानकर चलिए कि ये सर्कल का सेंटर, ये एक स्ट्रिंग और यहां पर एक m मास की कोई बॉल लगी हुई है। मास m है बच्चों, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इसको लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम कितनी स्पीड दे दें। मान लीजिए इसको कोई स्पीड हमें प्रोवाइड करनी है कि हम इसको मिनिमम कितनी स्पीड दें सो दैट इट रीचेज द वर्टिकल सर्कल। क्योंकि अगर ये वर्टिकल सर्कल पहुंच गई तो फिर ये लौटकर वापस अपने आप आ जाएगी। बट अगर हम लोगों ने स्पीड को जितनी जरूरत है उससे कम दिया तो हो सकता है कि बॉडी ऊपर गई और फिर ऊपर से यहीं पर बीच में गिर जाएगी, टॉप पर नहीं पहुंच पाएगी। अगर हम लोग स्पीड जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे देंगे तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही लेगी, उससे कम देंगे नहीं कर पाएगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो मिनिमम स्पीड कितनी होगी जो इस बॉडी को प्रोवाइड कर दी जाए तो ये जस्ट टॉप पे पहुंच जाए। बस, और टॉप पे पहुंच गई तो ये फिर वापस से लौटकर आ जाएगी। बिल्कुल सर। तो मतलब हम लोग यहां पर उन स्पीड्स को क्रिटिकल स्पीड सर नाम दे सकते हैं, जैसा पहले बोला था। बिल्कुल, कि कम से कम इतनी स्पीड तो देनी ही पड़ेगी सो दैट ये टॉप पे पहुंच जाए। इससे कम पे, यानी कि इससे कम स्पीड दोगे तो बीच में से लौट आएगी, इससे ज्यादा दोगे तो 100% सर्कुलर मोशन होगा। तो हमें क्रिटिकल स्पीड ढूंढनी है। तो बच्चों हमें जो यहां पर कंडीशंस दी हैं पहले उनको नोटिस करें। ये रेफरेंस दिया है, यहां पर टोटल जो डायमीटर दिया है सर्कल का वो कितना है? 2l, क्योंकि रेडियस यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास कितनी है? l। 3 डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं बच्चों हमें। एक लोएस्ट पोजीशन A, इसको भी हम सॉल्व करना जानते हैं, सीखा हमने। टॉप मोस्ट पॉइंट C, इसे भी हम लोग जानते हैं, और दिया है पॉइंट B, इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों यही हमारे पास 3 स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस हमसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, लोएस्ट, टॉप मोस्ट और ये हॉरिजॉन्टल लोकेशन, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल। एग्जैक्टली। तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर कुछ मार्किंग कर दें जो जो हमें कैलकुलेट करना है, ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले बच्चों यहां पर जो स्पीड है उसको मैंने नाम दे दिया VA, यहां पर स्पीड जो होगी उसको हमने नाम दे दिया VB, और यहां पर जो स्पीड होगी उसको हमने नाम दे दिया VC। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से बच्चों यहां पे अगर हम लोग टेंशन फोर्स की बात करें तो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं TA। यहां पे बच्चों अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा तो इस पे नाम दे देते हैं TC। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और फोर्स है जो आपको यहां पर नोटिस करना चाहिए, और वो है इसका मास अगर है m तो इसके पास जो वेट होगा वो कितना होगा? mg। यहां पर mg लग रहा होगा नीचे की तरफ और यहां भी mg होगा नीचे की तरफ। बिल्कुल ठीक। क्या बच्चों हम लोग A और C दोनों लोकेशंस पे अपनी इक्वेशन लिखना जानते हैं? बिल्कुल डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, या एक बार फिर से बच्चों को सिखा सकते हैं सर। तो अगर हम लोग पॉइंट A को कंसीडर करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, A पॉइंट पे टुवर्ड द सेंटर है TA, अपोज कौन कर रहा है? mg। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या हो गया? TA माइनस mg इज इक्वल टू mVA स्क्वायर बाय L। और बच्चों TA की वैल्यू यहां से निकालें तो कितनी होगी? mVA स्क्वायर बाय L प्लस mg। ये हो गई बच्चों हमारे पास पहली इक्वेशन। बिल्कुल सर, सेम एज इट इज, बिल्कुल जैसा हमने पहले सीखी थी। और इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग B पर कैलकुलेशन करें, C पर अगर हम लोग C पर कैलकुलेशन करें बच्चों, तो C पर अगर कैलकुलेशन करें तो ऑब्जर्व कीजिए TC और MG दोनों की दोनों टुवर्ड्स द सेंटर है। तो यहां पर TC और MG दोनों की दोनों टुवर्ड्स द सेंटर है, तो TC प्लस MG इज इक्वल टू MVC स्क्वायर बाय L। तो TC की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? MVC स्क्वायर बाय L माइनस MG। बिल्कुल, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। हाँ। अब बच्चों यहां पर हम लोग रुकते हैं और छोटा सा डिस्कशन करते हैं।
बच्चों चेक कीजिए कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अननोन गिनते हैं कितने हैं। मानकर चलिए मास m है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज अ रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास जो अननोन है मेनली वो कौन है? va, ta, tc और vc, मतलब 4 अननोन है। और इक्वेशन कितनी है? 2। तो बच्चों अगर 4 अननोन है और 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास अननोन ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ एक कंसीडरेशन यहां पर करना होगा, और वो कंसीडरेशन क्या होता है सोच के देखें। बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट अगर हम लोग नोटिस करें तो ये mg की टेंडेंसी क्या है? बॉडी को नीचे गिराने की। mg की टेंडेंसी क्या है? बॉडी को नीचे गिराने की, बिकॉज इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा बॉडी को नीचे की तरफ टुवर्ड्स द ग्राउंड पुल करना चाह रहा है। तो बच्चों आप सोच के देखिए कि ए बी सी इनमें से वो कौन सी लोकेशन होगी जहां पर स्ट्रिंग के ढीले होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? टॉप मोस्ट पॉइंट। बिल्कुल। मैंने दोबारा से पूछ रहा हूं बच्चों, सोच के आंसर दीजिएगा। ए, बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स में से वो कौन सी लोकेशन होगी जहां पर स्ट्रिंग के ढीले होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? टॉप मोस्ट पॉइंट, बिकॉज़ फोर्सेस नीचे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों आपको याद है सर ने आपको बताया था कि इन तीनों पे अगर हम लोग टेंशन का कंपैरिजन करें तो मिनिमम टेंशन कहां आई थी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। टेंशन का मिनिमम होने का मतलब है कि स्ट्रिंग की टाइटनेस कम होती जा रही है। तो इसका मतलब टॉप मोस्ट लोकेशन वो है बच्चों जहां पर स्ट्रिंग के लूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे रस्सी की हेल्प से उस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन पूरा कराना है तो रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। कहां पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। क्योंकि अगर यहां पे जाके रस्सी ढीली पड़ गई तो पार्टिकल यहीं से नीचे गिराएगा। अगर पार्टिकल के ऊपर जाते हुए रस्सी ढीली पड़ गई तो वो कहां गिर जाएगा? नीचे। तो रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। कहां पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर हमें रस्सी को टाइट रखना है तो हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट की क्या शर्त होती है कि अगर सर्कुलर मोशन करते हुए टॉप पर रस्सी को टाइट रखना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है टीसी, उसकी वैल्यू 0 के बराबर या हमेशा उससे ज्यादा रहनी चाहिए। देखिए बच्चों टीसी की वैल्यू यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 के बराबर या उससे ज्यादा। 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप समझते ही हैं, टेंशन 0 से ज्यादा है मतलब रस्सी टाइट है, और रस्सी टाइट है तो सर्कुलर मोशन हो ही जाएगा। और अगर टेंशन की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो बच्चों टेंशन की वैल्यू 0 के बराबर होने का मतलब है स्ट्रिंग अबाउट टू स्लैक। टेंशन की वैल्यू 0 के बराबर होने का मतलब है स्ट्रिंग अबाउट टू स्लैक, मतलब रस्सी ढीली होने ही वाली है। पर ये जो वेलोसिटी होगी, इमेजिन करके देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी ढीली होने ही वाली थी, पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी उसकी वजह से अगले ही इंस्टेंट पर पार्टिकल आगे चला गया और रस्सी वापस से क्या हो गई? टाइट। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू मिनिमम कितनी रख सकते हैं? 0 और या फिर 0 से ज्यादा। 0 का मतलब स्ट्रिंग अबाउट टू स्लैक, मतलब रस्सी ढीली होने ही वाली है पर हो नहीं पाई क्योंकि उसी इंस्टेंट पर, थोड़ी से ही अगले इंस्टेंट पर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी थी उसकी वजह से वो बॉल आगे चली गई और रस्सी वापस से टाइट हो गई। तो बच्चों ये वैल्यू अगर हम लोग यहां पर प्लेस करके क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वेलोसिटी का रिलेशन हमारे सामने आएगा। तो बच्चों जहां सर ने कहा कि यहां पर टीसी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, तो अपन बस वही वैल्यू को यहां पुट करें नेक्स्ट पेज पर। तो ध्यान दीजिएगा, तो अपन यहां पर लिख रहे हैं MVC स्क्वायर बाय L माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर मैं इस mg को राइट साइड ले जाऊं तो क्या बच जाएगा? MVC स्क्वायर अपॉन L ग्रेटर देन इक्वल टू mg। बच्चों यहां से m से m कैंसिल हो गया। इसका ना vc की वैल्यू मुझे मालूम पड़ गई कि vc ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ gl आएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछूं कि सी पॉइंट पर कम से कम कितनी स्पीड होना मैंडेटरी है फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर रूट ऑफ मोशन, दैट इज रूट ऑफ जीएल। मतलब कम से कम रूट जीएल तो यहां पर होनी चाहिए। उससे ज्यादा कितनी भी हो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा ही होगा, बट इतनी होनी ही चाहिए टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब बच्चों इससे कम हुई तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। आल्सो नोन एज क्रिटिकल स्पीड एट टॉप मोस्ट स्पीड। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां से अपने पास वीसी आ गया। अब क्यों ना अपन वीए ढूंढ लेते हैं। तो बताओ ए और सी के बीच में अपने को क्या दिखाई दे रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों अपन ने इस ए वाले पॉइंट को रेफरेंस मान रखा है, मतलब यहाँ पर ग्राउंड लेवल मान रखा है। अच्छा बताओ सी पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊपर है? 12। इसका मतलब इसके पास यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी भी है, पर क्या ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे ही है। इसका उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो बच्चों अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूँ COME बिटवीन पॉइंट ए एंड सी,
तो बच्चों क्या होगा, ध्यान देना, इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सर ने यहाँ पर स्पीड मानी थी हाफ एम वी ए का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। यहाँ पर अपन उसको वी ए लिखा था, यहाँ पर ये कितनी थी बच्चों, वी सी, जिसकी वैल्यू रूट ऑफ जी एल अपन क्रिटिकल कर, बिल्कुल सर। तो अब बच्चा यहाँ पर अपन वी ए की भी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वी ए की भी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी पॉइंट पे लिख रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी एम जी 2L प्लस हाफ एम वीसी का स्क्वायर, और वीसी की भी मिनिमम वैल्यू कितनी है, रूट जीएल। तो बच्चों यहाँ लिख रहा हूं मैं रूट जीएल का होल स्क्वायर, रूट जीएल का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू रख दी। अब इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों बस नेक्स्ट पेज पे उसी को लिख रहे हैं, हाफ एम वी ए का स्क्वायर इक्वल टू 2mgl। बच्चों जो अंदर 2l था उसको 2 को बाहर लिया है, और बच्चों यहाँ पर vc का स्क्वायर था रूट जीएल का स्क्वायर, तो लिख रहा हूं मैं हाफ एम जीएल। बिल्कुल सर। अब बच्चों ये जो टर्म बची है इसमें क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो सकती है, m, तो क्या यहाँ पर सारे m कैंसिल आउट कर देते हैं, और बच्चों पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। जब मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो va का स्क्वायर इक्वल टू 4gl प्लस gl विच इज इक्वल टू 5gl। तो बच्चों क्या यहां पर कह सकता हूं कि Va की वैल्यू कम से कम तो रूट 5gl तो होनी ही चाहिए, या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट पार्टिकल विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। इसका मतलब Va की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 5gl या उससे ज्यादा। बिल्कुल सर। ठीक है। तो बच्चों अगर अपने पास Va आ गया तो क्या सिमिलरली अपन Va से ए पॉइंट पर टेंशन भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों उसी चीज को आगे देखना, टी ए, बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, टी ए की इक्वेशन हम लोगों ने नोटिस की थी, दैट इज टी ए इज इक्वल टू, आंसर दीजिए क्या थी, एम वी ए स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी। बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में जो हेडिंग थी वो क्या थी, टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर जो ग्रेटर देन इक्वल का साइन आपको बता रहे हैं वो आपको रेंज बता रहे हैं कि कम से कम इतनी और इससे ज्यादा। तो अभी हम लोग क्रिटिकल ढूंढ रहे हैं, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। तो हम यहाँ पर Va की मिनिमम वैल्यू प्लेस करेंगे, दैट इज रूट ऑफ 5gl। तो ये हो गया रूट ऑफ 5gl का स्क्वायर कितना, 5gl अपॉन एल प्लस mg। बच्चों अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो L से L कैंसिल, तो टी ए की वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ गई, 5mg प्लस mg। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 6mg। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6mg। तो बच्चों ये थी हमारे पास लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन, दैट इज 6mg इन क्रिटिकल स्टेट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने कितनी कंसीडर की थी, 0। अब बच्चों बाई चांस हमसे क्वेश्चन में बी पॉइंट की कैलकुलेशन करवा ली जाती है, कहां पे, बी पॉइंट की। तो आई थिंक अब आपको बी की इक्वेशन आराम से बन जाएगी। ए की वेलोसिटी पता है रूट ऑफ 5lg, बी की हमें निकालनी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाइए, क्या होगी, हाफ mva स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे हाइट कितनी हो गई, l, तो mgl प्लस हाफ mvb स्क्वायर। तो Vb जब बच्चों आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर जो आंसर आता है रूट ऑफ 3gl आता है। और ये वेलोसिटीज जो हमने निकाली ये कितनी थी, रूट ऑफ gl, ये कितनी हम लोगों ने निकाली, रूट ऑफ 5gl। ये बच्चों जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये सब क्रिटिकल स्पीड्स हैं, हमेशा ध्यान रखें ये इतनी तो चाहिए ही चाहिए। जब एक रस्सी से पत्थर को बांध के, बॉल को बांध के घुमाया जा रहा है टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, ये स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। इनसे ज्यादा भले ही हो सकती है, अगर इससे कम आपने स्पीड रख दी तो ये कभी भी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और सर सिमिलरली यहाँ पर इनकी टेंशन की बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस पॉइंट पे टेंशन आई थी आपकी 6mg, कम से कम इतनी तो होगी। इस पॉइंट पर अपन ने क्या कंसीडर करी थी कि जस्ट अबाउट टू सिलेक्ट 0। और बच्चों अगर यहाँ की बात करें तो याद करो आंसर आया था mvb स्क्वायर बाय एल, अगर उसी की वैल्यू रखते तो आ जाएगा 3mg। बच्चों अगर तुम ध्यान दें यहाँ पर तो tc और ta इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6mg। तो क्या सर यहाँ से अपन कोई कंक्लूजन दे सकते हैं? हाँ सर, इसमें अगर अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंक्लूजन की फॉर्म में भी इनको अपन बता सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर समराइज कर रहे हैं इस पूरे को। एक पेंडुलम था, एक रस्सी से एक बॉल को बांध के घुमाया जा रहा था। तो अब ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या सिचुएशंस हम लोगों ने पढ़ी, वो सब आपको यहाँ पर समराइज होती जाएंगी। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, बॉटम मोस्ट पे वेलोसिटी रूट ऑफ 5rg या उससे ज्यादा, हॉरिजॉन्टल पे रूट ऑफ 3rg या उससे ज्यादा, टॉप पे रूट ऑफ rg या उससे ज्यादा, एंड सिमिलरली हॉरिजॉन्टल। और टेंशन की बात करें तो 6mg या उससे ज्यादा, 3mg या उससे ज्यादा, टॉप मोस्ट पे 0 या उससे ज्यादा, एंड सिमिलरली हॉरिजॉन्टल केसेस सेम है। तो सर यहाँ पर अपन कुछ बात बच्चों को बोल देते हैं। बच्चों कुछ 1-2 पॉइंट्स याद रखना। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट होता है तो उसके पास कम से कम जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो रूट ऑफ 3rg, वेयर l इज इक्वल टू r।
बच्चों नेक्स्ट बात, अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम टेंशन इज लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम टेंशन इज टॉप मोस्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 6 mg के बराबर होगा, हमेशा, चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना चाहिए। तो बच्चों ये 6 mg या उससे बड़ी मान लो ये 7 mg हो जाएगी, तो 100% इसकी वैल्यू mg हो जाएगी, ताकि डिफरेंस जो होगा वो भी 6 mg ही होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास m इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ रॉड ऑफ लेंथ l। तो बच्चों यहाँ पर रॉड की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, l। The mass goes around a vertical circular path with other end hinged at the center। यहाँ पर ये hinge हो रखा है। What should be the minimum velocity of mass at the bottom of the circle so that the mass complete the circle? अब बच्चों यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मिनिमम बोली है कि कम से कम कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो। बच्चों यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रूट 5gl क्यों नहीं कर सकते हैं? यस सर, सर ने आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बच्चों सर ने बोला यहाँ पर रूट 5gl बोल दिया था, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों अंतर था, वहां उस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं था, क्या वहां स्ट्रिंग थी, उस क्वेश्चन के अंदर वहां पर स्ट्रिंग थी और यहाँ पर क्या है, रॉड। अब उसके कारण क्या क्या चेंजेस आए वही अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं और चेक करते हैं क्या यहाँ पर भी रूट 5gl आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला यहाँ पर अपने को मिनिमम स्पीड ढूंढनी है va। अब जब ढूंढनी है तो मैंने इस पॉइंट को क्या कह दिया, a, दैट इज द लोवेस्ट पॉइंट। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट होगा उसको b बोल देते हैं, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसको यहाँ कहीं आएगा, उसको मैंने बोल दिया c। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी उसको क्या कह दिया मैंने, vc। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हुआ क्या होगा। अगर ये रॉड है तो सर ने क्या बोला था, जब स्ट्रिंग थी तो अपन ने बोला था यहाँ पर अबाउट टू स्लैक है सी पॉइंट पर, जब स्ट्रिंग थी तो अबाउट टू स्लैक है सी पॉइंट पर, मतलब वहां डिले होने के चांसेस थे। अब बच्चों ये तो रॉड है ना, रॉड अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे चल गई, मान लो ये पेन रॉड है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे चल गया, तो क्या इसका स्लैक होने का कोई चांसेस है क्या? नहीं, बिकॉज इट्स अ रिजिड बॉडी, तो ये स्लैक हो ही नहीं सकता। इसका ना यहाँ पर टेंशन की बात तो सोचनी ही नहीं है कि इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी, 0। अब बच्चों सोचना क्या है कि यहां पर कम से कम इतनी स्पीड दो ताकि ये पार्टिकल मास m का अलोंग विद रॉड गोल घूमते हुए सी पॉइंट पहुंचे, बिल्कुल, और सी पॉइंट पे जस्ट पहुंचे, मतलब वहां पर जाके इसकी स्पीड क्या हो जाए, 0। और बच्चों क्योंकि इसके पास पहले से ही मोशन था, इनर्शिया ऑफ मोशन, उस कारण से एकदम से ये रुकेगा नहीं और बस इस क्षण भर के लिए ही उसका जो वेलोसिटी वो क्या होगी, 0। और जैसे ही सोचो कि एकदम वर्टिकल से वो हल्का सा भी आगे आ गई तो क्या वापस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे गिर जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब बस उसको सी पॉइंट तक पहुंचना है, उसके बाद तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो हल्का सा आगे जाते ही और वापस वो नीचे आ जाएगी। इसका इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों सोच के देखो अपने को करना क्या है, इस सी पॉइंट पर स्पीड मिनिमम क्या होनी चाहिए, 0। और बच्चों इस ए पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड है उसको क्या कह दिया, va। क्या यहां से लेकर यहां तक मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो बच्चों अगर मैं इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं तो अपन यहां पे इसको ग्राउंड मान लिया। एक चीज बताओ, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। और जो सी पॉइंट है उससे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्या ये L, और यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी बच्चों, L। तो आई कैन से मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो बच्चों यहां पर जो ये रॉड है इसको अपन लाइट रॉड मान रहे हैं, लाइट रिजिड रॉड, मतलब इसका मास कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर क्या लिख दूंगा मैं, यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, हाफ एम va का स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों जिस पॉइंट पे c पे पहुंचा वहां पर होगी mg इंटू 12, और बच्चों vc 0 है तो प्लस 0। बच्चों यहां से सॉल्व करते हैं, क्या m से m कैंसिल हो गया, va इज इक्वल टू 4gl का अंडर रूट। इसका मतलब यहां पर a पॉइंट पर जो मिनिमम स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, रूट ऑफ 4gl, जबकि पहले वाले केस में कितनी थी, रूट ऑफ 5gl। इसका ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर कि रॉड गिवन है या स्ट्रिंग गिवन है। स्ट्रिंग गिवन है तो मिनिमम स्पीड आपको रूट 5gl होगी, और रॉड गिवन है तो मिनिमम स्पीड रूट ऑफ 4gl गिवन होगी। मतलब सर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे कोई भी कंडीशन जहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे गिरने के चांसेस ज्यादा हो वहां पे रूट ऑफ 5rg देनी चाहिए, और जैसे रॉड हुआ या इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो रूट ऑफ 4gl। बिल्कुल सर। तो बच्चों इसी चीज को आप यहां पर इस एनिमेशन में वैल्यूज देख सकते हैं। बॉटम पे रूट ऑफ 4gl, एनर्जी कंजर्वेशन से हॉरिजॉन्टल पे रूट ऑफ 2gl, उनसे ज्यादा भी हो सकती है जब जस्ट की बात नहीं की जाए। तो ये सारी वैल्यूज थी। टॉप पे जैसा सर ने सिखाया 0 है तो बस पहुंचा ही है, उससे ज्यादा होगा तो पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी वैल्यूज बच्चों जो सामने चल रही हैं आपके, वो सब क्रिटिकल वैल्यूज है। 4gl, रूट 2gl, 0, इनसे ज्यादा भी हो सकती है, तो उस केस में तो सर्कुलर मोशन आराम से हो जाएगा। बिल्कुल सर।
तो बच्चों अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस के लिए है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, कौन से पॉइंट पर कैसे क्या कैलकुलेशन करनी है। इन अ वर्टिकल सर्कल स्पीड ऑफ पार्टिकल एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज 10। बच्चों यहां पर स्पीड हमको गिवन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूट ऑफ 5rg है। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे कहीं भी जस्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है सर्कुलर मोशन चल रहा है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 मीटर, मतलब हमको रेडियस की वैल्यू पता चल चुकी है, दैट इज 1 मीटर। मास ऑफ पार्टिकल इज 1 kg। फाइंड मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग। बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग अगर डायरेक्टली सॉल्व करें, ए मैक्सिमम टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना आता था बच्चों, mg प्लस mva स्क्वायर बाय l। बच्चों सारी वैल्यूज अपने को गिवन है, अपन डायरेक्टली वैल्यू रखें। मास की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 1 kg। g की वैल्यू बच्चों हम लोग 10 कंसीडर कर रहे हैं, मास की वैल्यू 1, लेंथ की वैल्यू हमें 1 यानी कि रेडियस हमें 1 दी है, और va यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड है 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 100। बच्चों ये है 10 और ये कितना होगा 100, तो आंसर कितना आ गया 110। और यूनिट क्या होगी टेंशन के लिए, न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। और सर क्यों ना अपन जो मिनिमम टेंशन है उसके लिए सॉल्व ही ना करें। बिल्कुल हाँ, क्योंकि अपन ने क्या बोला था कि मैक्सिमम टेंशन माइनस मिनिमम टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू 6 mg। तो बच्चों अगर ऐसा कुछ था तो मैं लिख सकता हूं एट सी पॉइंट, इसको बच्चों सी पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पे टेंशन कैसी है मिनिमम। तो आई कैन से मैक्सिमम टेंशन माइनस मिनिमम टेंशन इज इक्वल टू 6 mg। m कितना है बच्चों 1 kg, तो 1 इंटू जी दैट इज 10। दैट इज यहां पर क्या ये 60 बन गया, वैल्यू पुट करते हैं 110 माइनस टीसी इज इक्वल टू 60। तो बच्चों यहां से टीसी आ गया 50 न्यूटन। इसी तरह से बच्चों हमको लास्ट में बी पॉइंट पर कैलकुलेशन के लिए बोला है। ऑब्जर्व कीजिए बी पॉइंट पर हमें निकालना है, तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर है। याद कीजिए हम लोगों ने एंगल पर भी टेंशन निकालना सीखा था। क्या वैल्यू आई थी एम वी बी स्क्वायर, यहां पर वेलोसिटी जो भी होगी लेट अस कंसीडर वी बी, और आंसर आया था एम वी बी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा। तो बच्चों अब हमारे पास स्पीड नहीं है इस पॉइंट की, तो स्पीड सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बच्चों याद कीजिए सर ने आपको ये पॉइंट बताया था कि अगर ये बॉडी h हाइट पर जा चुकी है जिसकी वैल्यू क्या थी l 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों जो इक्वेशंस थी उसमें अब वैल्यू हम लोग प्लेस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों बी बी, इसकी वैल्यू किसी एंगल पर जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो आपका आंसर आया था दैट इज VA स्क्वायर माइनस 2GL, ब्रैकेट में था 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों हम लोग रिजल्ट्स डायरेक्टली यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन आपको प्रीवियसली बताई जा चुकी है। बच्चों VA स्क्वायर 100, VA स्क्वायर, VA कितना था 10, तो ये स्क्वायर होके 100 माइनस 2G की वैल्यू 10, लेंथ की वैल्यू 1 माइनस कॉस 53, एंगल कितना दिया है हमको 53, एक बार आप चेक भी कर लीजिए। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 53, तो ये बन गया cos 53 एंड ओवर से रूट। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 100 माइनस 20, ये हो गया 1 माइनस cos 53 3/5, तो 3/5 बच्चों 1 माइनस 3/5 कितना होगा 2/5, तो ये हो गया 100 माइनस 20 इंटू 2/5। बच्चों यहां पर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें 40/5 कितना होगा 8। सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 100 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 92 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ वीबी। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हमको टेंशन कैलकुलेट करना है एट दिस पॉइंट, तो इसका रिजल्ट हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो रिजल्ट था हमारे पास दैट इज टीबी इज इक्वल टू द वैल्यू इज एम वी बी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा। तो अब इसमें वैल्यूज प्लेस करके आपको सर बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा, TB इज इक्वल्स टू M इज 1, VB का स्क्वायर 92, बच्चों मैंने अंडर रूट का स्क्वायर डायरेक्टली कर दिया अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10 इंटू cos 53 दैट इज 3/5। बच्चों मैंने डायरेक्टली वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पर क्या बच गया 5 to the 10, यहाँ पर कितना हो गया 6, तो TB इज इक्वल्स टू 92 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत रैपिडली ऑब्जर्व किया बिकॉज ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं।